हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक जो टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन या इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इनिशिएट अपन कहें अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज और काफ़ी सरल रहेंगे और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसके अलावा मैं जो लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ उनमें से कुछ जो CSIR नेट के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं वो भी अपन कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन क्वेश्चन को डेली ज़रूर सॉल्व कीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। एक मतलब अपन कहें सिंपल सा एक इजी वे में टॉपिक है और इनमें से मतलब किसी भी एग्जाम में अपन लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम बैठते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और अदर कोई भी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी एग्जाम में ये टॉपिक है वो कहता रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से अपन सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो बैक्टीरिया, दो एनिमल या दो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनका जेनेटिक मटेरियल को अपन क्या करें, कंबाइन करें, तो उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अपने यूकेरियोट्स के सेल्स में भी देखा जाता है। जैसे जब गेमेटिक का फॉर्मेशन होता है गेमिट्स का, तो मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसी पे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो बैक्टीरिया है उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता ज़रूर है लेकिन कभी भी उनके अंदर जाइगोट जैसी कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की कोई भी दो सेल है इस प्रकार से, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि इसमें जो प्रेजेंट DNA है इसका कुछ पार्ट या कुछ जीन्स वो किस में चले जाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जीन जो A, B, C, D 4 जीन थे, इनमें से 2 जीन जो हैं जैसे B और अपन कहें C, ये 2 जीन इसके अंदर आ गए तो ये कोई अपन यूँ कहें कंप्लीट कि एक जाइगोट की स्ट्रक्चर नहीं है, ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इनमें से कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर एंटर कर गया है, किसका, जीनोम का। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो एक सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अपन कहें या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना अपन कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से या एक बैक्टीरिया से उसका जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। जबकि इसका जो जीन वो इसमें आ गया लेकिन फिर भी ये भी बैक्टीरिया A है और ये भी बैक्टीरिया B है, दोनों वैसे के वैसे हैं, A भी है वैसा का वैसा और B भी वैसा का वैसा है। लेकिन इनमें किसी प्रकार का जो अपन कहें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो उनमें अपन क्या देखते हैं कि कोई एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। जैसे जाइगोट, लेकिन बैक्टीरिया में इस प्रकार का जाइगोट जैसी किसी भी थर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका जीन जब इसमें ट्रांसफ़र होता है तो हो सकता है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि जीन जब इसमें आए हैं तो ये जीन जब एक्सप्रेस होंगे तो कुछ जो करैक्टर हैं वो मतलब अपन कहें कि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इसे अपन ये भी कह सकते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि एकदम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकार का नहीं है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है बैक्टीरिया के अंदर जीन का मतलब अपन कहें जेनेटिक मतलब जीनोम का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना कुछ पार्ट उसका, तो अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जो मेथड हैं वो 3 प्रकार के मेथड यूज में लिया जाता है। पहला है कॉन्जुगेशन, सेकंड है
ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड जो मेथड है वो है ट्रांसडक्शन। इस प्रकार से बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 मेथड के द्वारा होता है। पहला अपना आ जाएगा कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। इसमें जो कॉन्जुगेशन है, इसमें कोई भी 2 बैक्टीरिया जिनको जीन आपस में एक्सचेंज करना है, जीन ट्रांसफ़र करने हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक साइटोप्लाज्मिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी बैक्टीरियल सेल के आसपास में, सराउंडिंग एरिया में किसी अदर बैक्टीरिया का कोई जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल किस में एंटर कर जाए, किसी अदर बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाए। कि सपोज आसपास में कोई बैक्टीरियल सेल थी, उस बैक्टीरियल सेल के डैमेज होने के कारण से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या अपन डीएनए कहें, वो किस में आ जाता है, उस मीडियम के अंदर आ जाता है। उस मीडियम से ये जेनेटिक मटेरियल किस में एंटर कर जाते हैं, जो अदर कोई कॉम्पिटिटिव बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर ये जीन क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के बाद इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, या उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए इस मेथड का क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अपन जानते भी हैं, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। और थर्ड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब है किसी भी जेनेटिक मटेरियल को, एक बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को किसी वायरस की सहायता से, अपन कहें एक बैक्टीरिया का जीनोम दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना विद हेल्प ऑफ वायरस। और इस प्रकार के जो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ऐसे वायरस जो किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हो और एक बैक्टीरिया से उसके जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियल के अंदर इंसर्ट कर सके या ट्रांसफ़र कर सके। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है, ये कॉमन मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। अपन सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड। जैसे सबसे पहले अपन देखें कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की सबसे पहले जो डिस्कवरी है या जो मेथड है वो किसने डिस्कवर किया था, तो ये टेटम एंड डेलबर्ग ने ई कोलाई के अंदर सबसे पहले ये मेथड देखा था कि एक बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, किसके द्वारा, कि 2 बैक्टीरिया के अंदर एक जिसमें से डोनर होगा और दूसरा बैक्टीरिया कैसा होगा, जो रिसिपिएंट होगा। तो उसमें एक जीनोम दूसरे जीनोम के अंदर ट्रांसफ़र करता है, तो वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है किसी 2 बैक्टीरिया के बीच में। जैसे अपन कहें ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका क्या है, प्लाज्मिड है। सेम इसी प्रकार से ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ए है, ये बैक्टीरिया बी है। अब सिंपल सा है कि अगर इसमें कोई ऐसा फैक्टर प्रेजेंट हो जिसमें जीन ट्रांसफर करने की कैपेसिटी पाई जाती हो, तो ये क्या है, वैसे कि प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड में कुछ ट्रांसफर जीन पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जीन, या जिन्हें अपन ट्रांसफर जीन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे अपन लिखते हैं ट्राजीन। ऐसे जीन्स जिन प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, F+ प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और F+ यहाँ पर टर्म लिया गया है फर्टिलिटी से, फर्टाइल प्लाज्मिड। मतलब फर्टाइल प्लाज्मिड का मतलब है कि कोई ऐसा प्लाज्मिड जिसमें ऐसे जीन प्रेजेंट हो जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफ़र करने में क्या हो, सक्षम हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं,
एफ प्लाज्मिड या एफ प्लस प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, या उसे फर्टाइल प्लाज्मिड भी कहते हैं। दूसरे ऐसे प्लाज्मिड या ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर इस प्रकार के प्लाज्मिड एब्सेंट हो, तो उसे अपन एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जैसे एक बैक्टीरिया होता है डोनर और दूसरा होता है रेसिपिएंट। दो बैक्टीरिया आपके सामने है, एफ प्लस एफ नेगेटिव और डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। इसका मतलब इस प्लाज्मिड में जीन ट्रांसफर करने के लिए कैसे जीन है, ट्रांसजीन प्रेजेंट है। ये जीन जो होते हैं वो लगभग 25 जीन इनमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं जीन के अंदर अपन कहें कि कुछ जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो पीली के या जो पिलाई होती है उनके जीन भी प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे पिलाई जिनके जीन इनमें प्रेजेंट होते हैं और एफ प्लस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, उन पिलाई को अपन क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई के नाम से जानी जाती है। और सेक्स पिलाई किनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये एफ जो प्लस बैक्टीरिया है इनके ऊपर सेक्स पिलाई देखने को मिलती है। और ये सेक्स पिलाई की जो अमाउंट भी अपन कहें, काउंटिंग कहें 1 से 3 तक पाई जाती है। ये नॉर्मल पिलाई अपन कहें उनसे साइज में थोड़ी लार्ज होती है, लॉन्ग पिलाई होती है, जिन्हें अपन सेक्स पिली के नाम से या सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं। सेक्स पिलाई के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि किसी भी दो बैक्टीरिया के आपस में कॉन्जुगेट करवाने के लिए ये पिलाई क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैच करती है। ये दोनों जैसे ही अटैच होती है, अटैच होते ही इनके बीच में क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। तो ये जो था, ये इसका बेसिक जो था वो बताया मैंने आपको कि किस प्रकार से जीन ट्रांसफ़र होता है। जैसे आगे अपन देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि एफ प्लाज्मिड के अंदर सेक्स पिलाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें, हेल्प इन कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन के दौरान क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो प्लाज्मिड हैं उनके अंदर ओरिजिन सेंटर जो है, जैसे अपन नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर जो ओरिजिन सेंटर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ORIC ये कहते हैं। सेम ORIC की जगह यहाँ पर जो एफ प्लाज्मिड है उनके अंदर ORIG-T पाया जाता है, ORIT, क्योंकि ये यहाँ से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसजीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो रेप्लिकेट करता है और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा अपन एंजाइम कहें, निकेज, ये जो एंजाइम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं। डीएनए को कट करते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब कट होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर जो था वो इसके बेसिक चीज़ें थी। और जिन बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फर्टाइल बैक्टीरिया कहते हैं, या सेक्स बैक्टीरिया के नाम से या सेक्स प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। फर्टाइल प्लाज्मिड या
सेक्स प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि कॉन्जुगेशन किन किन के बीच में हो सकता है। जैसे सबसे पहले कॉन्जुगेशन देखें अपन, मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन। मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन में जो मेथड है कि किस किस मेथड से इनके अंदर जीन को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे सबसे पहला अपन मेथड देखें, F+2F- कॉन्जुगेशन। इस प्रकार से F+2F- कॉन्जुगेशन, कि इसमें इसके नाम से भी है, दो प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। जैसे एक बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा होता है, F+ प्लाज्मिड प्रेजेंट, जबकि दूसरा जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, F प्लाज्मिड एब्सेंट, जिसे अपन किस नाम से डिनोट करते हैं, F नेगेटिव के नाम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं F प्लाज्मिड। F प्लाज्मिड में मैंने आपको पहले बताया था कि जो F+ प्लाज्मिड है इसमें कौन से जीन पाए जाते हैं, ट्रांसफर जीन, जिसे ट्राजीन के नाम से जानते हैं, जो लगभग 25 जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेक्स पिलाई के जीन प्रेजेंट होते हैं, और इस प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है। आगे अपन देखें, इनमें जो ओरिजिन सेंटर है उसे अपन ORIT के नाम से जानते हैं, जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और सेक्स पिलाई मैंने आपको बताई भी थी कि सेक्स पिलाई कितनी प्रेजेंट होती है, 1 to 3 के आसपास होती है। और नॉर्मल सेक्स पिलाई या नॉर्मल जो पिलाई है उनकी कंडीशन में ये साइज में क्या होते हैं, थोड़े लार्ज होते हैं। अब अपन देखें, जैसे दो बैक्टीरिया हैं, अपन देखें नॉर्मल, इस प्रकार से एक कैसा है, F+ है और एक कैसा है, नेगेटिव है। इसमें अपन कंडीशन देखें, जैसे ये इसका क्रोमोसोमल DNA, किसका, बैक्टीरिया का। तो ये तो बैक्टीरिया कैसा है, डोनर है। ये बैक्टीरिया कैसा है, रेसिपिएंट है। इसमें जो प्लाज्मिड है इस प्रकार से, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये इस प्रकार से है, ये इसका क्रोमोसोम है, किसमें, F नेगेटिव के अंदर। आगे अपन देखें, इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं ये क्या है, F+
प्लाज्मिड, ये ट्राजीन। सबसे पहले अपन देखें इनमें इस जीन के ऊपर क्या होता है, कट लगता है यहाँ पर, जैसे यहाँ से इसमें कट लग गया, यहाँ से ये कट लग गया। कट लगने से पहले भी अपन देखें कि इनके बीच में जैसे F+ है तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस प्रकार से सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है। सेक्स पिलाई क्या करती है, जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके साथ में अटैच करती है। जैसे ही दोनों अटैच होते हैं तो दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो एक साइटोप्लाज्मिक कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है। साइटोप्लाज्मिक कॉन्जुगेशन ब्रिज या ट्यूब, ये दोनों बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब ये जो प्लाज्मिड है जिसमें यहाँ से कट लगा है, ये प्लाज्मिड का जो सिंगल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंड है वो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। सेम जैसे ये ट्रांसफ़र होता है उसी के साथ साथ इसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। जैसे इसी के साथ साथ इसके ऊपर क्या होती है, एक कॉपी का फॉर्मेशन होता जाता है। और लास्ट के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसे ही रप्चर होती है, कॉन्जुगेशन टूट जाती है, तो यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ इसमें रह जाता है और पीछे पीछे यह क्या करता है, इसका ग्रोथ मतलब इसकी रेप्लिकेशन करके यहाँ पर वापस से जॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन इनके बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया प्लाज्मिड देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन तो आप जानते हो कि इसके द्वारा होता है, मतलब डीएनए का लाइगेशन, डीएनए लाइगेज। लास्ट में डीएनए लाइगेज के द्वारा इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। और सेम इसी प्रकार से इसके अंदर क्या आता है, ट्रांसफ़र जीन का ये मतलब F+ प्लाज्मिड का इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। और F+ जो था वो F+ ही रहेगा, लेकिन जो F नेगेटिव था, अब F नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, F+ के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन फिर भी अपन देखें कि इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन कोई थर्ड पर्सन या थर्ड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये F+ था, ये F नेगेटिव था, F+ रह गया और F नेगेटिव जो था वो F+ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन थर्ड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से एक अपन कहें इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में अपन देखें F+ to F नेगेटिव, ये कॉम्बिनेशन हुआ। इनका जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, F+ रहेगा और ये भी F+ होगा, ये इसका रिजल्ट होगा। और इस प्रकार से इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।